आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 125 साल के हो गए और हमारे लिए वो आज भी हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज 125 वर्ष पहले इस संसार में आए थे, आज ही के दिन 6 जुलाई, और हम लोग उनके दिखाए कई रास्तों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको मैं याद दिलाऊं सबको कि सबसे पहले देश की औद्योगिक नीति बनाने वाले भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या वो कांग्रेस के थे। वो कांग्रेस के नहीं थे। उनको महात्मा गांधी जी ने एक विशेष तौर पे दो लोगों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, मंत्रिमंडल में गांधी जी और सरदार पटेल जी के कारण उनको रखा गया था। और वो भी उनकी ईमानदारी, उनकी कार्य क्षमता, उनका प्रशासनिक अनुभव ऐसा था। और 1948 में ही जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने औद्योगिक नीति दी इस देश को, उसका आधार था कि राष्ट्रीय रक्षा के साथ कोई उपकरण हो या फिर देश के उत्पाद की वस्तुएं हों, उसका मूल आधार आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। और आज उसी को नरेंद्र मोदी जी देश के प्रत्येक व्यक्ति को, देश को उसी आधार पर आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए हम आज उनकी जयंती पर एक बार पुनः उनको याद भी कर रहे हैं और उनके दिखाए रास्तों पर चलने का शपथ भी ले रहे हैं। आज लोकनायक अस्पताल के बाहर सौरभ भारद्वाज प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को साधे के मामले में। देखो, ये लोग अपने जब सत्ता में थे तब ये भ्रष्टाचार में लगे थे, अब जब काम हो रहे हैं तब इनको रोकने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता के साथ चलेगी और किसी ने भी गड़बड़ी की तो उसको बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है वह भारतीय जनसंघ के जो अधिष्ठान है, भारतीय जनसंघ की जो फिलॉसफी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का सरकार, चाहे वो 22 राज्यों में हो, केंद्र में हो या भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, उस पर चलती है। इस अधिष्ठान को बनाने वाले, इस अधिष्ठान का अनुसरण करने वाले हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, आज 125वीं उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर हमने बाहरी दिल्ली जिला में इस पर एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर गोष्ठी रखी। हमारे बाहरी दिल्ली जिला के अध्यक्ष विक्रम और उनकी टीम ने। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत अखंड रहे, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस बात को लेकर के उस समय आंदोलन किया 1953 में, जब जम्मू कश्मीर में परमिट लेकर के जाना पड़ता था, एक तरह से वीजा लेकर के जाना पड़ता था। इसके विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे देशव्यापी आंदोलन किया। और उस समय की भी कांग्रेस की मानसिकता दबाव देने वाली थी, दबावकारी थी और बिना गलती करे, अभी जम्मू कश्मीर में उन्होंने एंट्री नहीं ली थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना गलती किए, बिना अपराध किए उनको अरेस्ट किया गया और रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। ये सब जानकारी आज के जो युवा पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की, उनको मिलनी चाहिए, उनको समझ में आनी चाहिए कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शहादत देकर के जम्मू कश्मीर को भारत का अंग होना चाहिए, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपने को सच किया, जब 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A का एब्रोगेशन होता है और जम्मू कश्मीर सही मायने में भारत का अंग बनता है। ये सब बातें आज देश की युवा पीढ़ी को पता लगनी चाहिए। इस संदर्भ में ये गोष्ठी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ऐसा कोई प्रसंग जो बाहरी जिला के कार्यकर्ताओं के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा का स्रोत है? सबसे बड़ी बात तो कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए, देश की सेवा के लिए सिद्धांतों को सर्वोप्रिय रखा, ना कि सत्ता को, क्योंकि वो ऐसे दो गैर कांग्रेसी मिनिस्टर थे नेहरू जी की कैबिनेट में जिन्होंने दोनों ने इस्तीफा दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में दिया और जम्मू कश्मीर भारत का अंग बनना चाहिए इसके लिए दिया। ये आज की युवा पीढ़ी को समझने और अनुसरण करने की बात है।